साईं की बात। बच्चे, अति हर चीज़ की बुरी होती है मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारे ज़िंदगी में अब अति हो चुकी है, बुराई की अति मेरे बच्चे। जो तुम्हारे साथ किया जाता है ना, अब वो मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुका है मेरे बच्चे, क्योंकि अब उन चीज़ों की अति हो चुकी है मेरे बच्चे। बार बार तुम्हारा अपमान होता है, बार बार तुम्हारा अपमान किया जाता है, जबकि उसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं होता। बार बार तुम्हें बीच में घसीटा जाता है, बार बार तुमसे गलत गलत बोला जाता है, तुम पर लांछन लगाए जाते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, अब अति भी ना बहुत अति हो चुकी है, क्योंकि मेरे बच्चे अब जब बात तुम्हारे साईं के बच्चों की आ जाती है ना, तुम्हारे साईं पर आ जाती है ना, तो मैं चुप नहीं बैठता मेरे बच्चे। अब मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगा। तुम देखना मेरे बच्चे, अब तुम अपनी आंखों से देखोगे मेरे बच्चे कि अब क्या होगा। जब तुम्हारे साईं को क्रोध आता है ना, तो बस मेरे बच्चे एक एक को हिसाब चुकता करना ही पड़ता है मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे को अगर कोई परेशान करेगा ना, तो तुम्हारा साईं बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने एक हद तक उस बच्चे को समझाया, सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब उसे मानना ही पड़ेगा। अब उसे मैं दिखाऊंगा कि साईं क्या है और साईं के बच्चों का दिल दुखाने का मतलब क्या होता है। अब तुम देखोगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, तुम चिंता तो बिल्कुल मत करो। जब तुम चिंता करते हो ना, तो तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है मेरे बच्चे। तो चिंता बिल्कुल मत किया करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। अगर तुम बीमार पड़ जाओगे तो तुम्हारा कौन करेगा मेरे बच्चे, ये सोचा है तुमने? अपना शरीर और अपना स्वास्थ्य सबसे पहले होता है मेरे बच्चे, वो सर्वोपरि होता है। सबसे पहले अपने शरीर की तरफ ध्यान दिया करो, बाद में मेरे बच्चे ये दुनियादारी में पड़ा करो। और सुनो मेरे बच्चे, जो कुछ तुम पर विपदा आई है ना मेरे बच्चे, और वो अचानक से आ गई, तुम्हें पता भी नहीं चला, उसकी तुम कोई तैयारी भी नहीं कर पाए, कुछ सोच समझ नहीं पाए, इससे पहले तुम पर वो विपदा आ गई। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम जिस जंजाल में फंसे हुए हो ना, उस जंजाल से मैं तुम्हें निकालूंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और जो विपदा तुम पर आई है ना, वो मेरे बच्चे कुछ वक्त की है, और वो वक्त के साथ साथ निकाल दूंगा, बहुत जल्द निकाल दूंगा। और वो वक्त भी ऐसे बीतेगा ना जैसे कि कुछ था ही नहीं मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें निकाल लूँगा, वहाँ से भी बाहर निकाल लूँगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो, जिस मंत्र पर तुम्हें सबसे ज़्यादा विश्वास है, जो मंत्र तुम पूरा दिन गुनगुनाते रहते हो, तुम्हारे मुख पर रहता है ना, उसी मंत्र से तुम्हारा कल्याण होगा मेरे बच्चे। उसी मंत्र का जाप करते रहा करो, दिन रात करते रहा करो मेरे बच्चे। तुम जाने अनजाने तो मेरा मंत्र बोल जाते हो, तुम्हारे मुख से निकल जाता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि उस मंत्र की जो ताकत है ना, वो चारों तरफ से तुम्हें बचा रही है, तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है, तुम्हारे परिवार को भी सुरक्षा दे रही है मेरे बच्चे। जो वो मंत्र है ना, वो तुम्हारे पूरे परिवार का रक्षा कवच बनकर हमेशा तुम्हारा सहारा बनती है मेरे बच्चे, तुम्हारा साथ देती है। और सुनो, अगर तुम्हें बुखार आ रहा है ना मेरे बच्चे, अगर तुम बुखार से पीड़ित हो, तो हलगर्जी बिल्कुल भी मत करो। जाओ और जाकर परीक्षण करवाओ मेरे बच्चे, क्योंकि आजकल बीमारी बहुत फैली हुई है। मच्छरों की वजह से मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है मेरे बच्चे, तो उसका इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे। जाओ और जाकर परीक्षण करो, क्योंकि ये मत सोचना कि वो छोटा मोटा बुखार है या घर की दवाइयाँ खाकर तुम ठीक हो जाओगे, खड़े हो जाओगे। नहीं मेरे बच्चे, अगर 3 दिन से ज़्यादा तुम बीमार पड़ रहे हो ना, तो जाओ और जाकर परीक्षण करो मेरे बच्चे। और जाने से पहले मेरे 11 वचन बोल कर जाना, माथे पर उदी लगा कर जाना। मैं तुम्हारी स्वयं रक्षा करूँगा मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुमने जिसके लिए भी अर्जी लगाई थी ना, जिसके लिए तुमने मुझसे प्रार्थना की थी, वो अर्जी स्वीकार हो चुकी है मेरे बच्चे। कोई बीमार है ना, उसकी तुमने अर्जी लगाई थी ना, तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, जल्द ठीक हो जाएगा। जो बीमार व्यक्ति है ना, उसे रोज़ कष्ट निवारण मंत्र का जाप करके सुनाया करो, या किसी भी यंत्र के द्वारा उनके कानों तक वो पहुंचाया करो मेरे बच्चे। ये तुम्हारा काम है, ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये सेवा मैं तुम्हें दे रहा हूँ मेरे बच्चे। वो तुम्हारे माध्यम से ही ठीक हो जाएंगे। जैसे जैसे तुम उन्हें अपने मुख से कष्ट निवारण मंत्र का जाप करके सुनाओगे, उनके सर पर हाथ फेरोगे ना, तो वो बहुत जल्दी चंगे भले हो जाएंगे मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो, कुछ अपने बच्चों को ना बहुत ज़्यादा डांटना चाहता हूँ,
मानता हूँ मेरे बच्चे, चिंता है, लेकिन चिंता में खाने का त्याग करना ये कोई बुद्धिमान वाली बात है मेरे बच्चे? नहीं। अगर परिस्थिति है, परेशानी है, चिंता है, तो उसका सामना करो ना। और सामना करने के लिए तुम्हें अपने शरीर को चलाना पड़ेगा, उसे सहन करना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा। और शरीर को चलाने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा ना, चाहे मन मार कर खाओ, लेकिन खाना ज़रूर खाओ। अगर खाना नहीं खाओगे, खाने का त्याग करोगे और चिंता ही करते रहोगे ना, तो ये भूख है ना तुम्हारे शरीर को अंदर से खोखला कर देगी। और जब तुम्हारा शरीर अंदर से खोखला हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तो क्या तुम सामना कर पाओगे? तो क्या डटकर खड़े रह पाओगे? नहीं ना। तो तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद खड़ा होना पड़ेगा। ये मैं तुमसे कहता हूँ, बातों को समझो। और जब तक नहीं समझोगे कुछ नहीं होगा। और किसी पर निर्भर होकर किसी से भी काम की कोई भी आशा बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल मत करना। और सुनो, जब तुम अपने दिल की बातें किसी से कहते हो ना, तो वो किसी और से जाकर कहता है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर वो तुम्हारी सुनता है ना, तो वो तुम्हारी बातों को आगे से आगे भी करता है। और उसकी सोच तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रति बहुत गलत हो जाती है मेरे बच्चे। चाहे तुम बहुत जगह सही हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो तुम्हें गलत ही ठहराएगा। तुमसे कहेगा नहीं, लेकिन सोचेगा। इसलिए मना करता हूँ कि किसी से भी अपने दिल की बातें मत किया करो। जो तुम्हारा बिल्कुल प्रिय हो ना, सिर्फ उसी से कहना, जो तुम्हारा अपना हो। और सुनो, तुम्हें चूड़ियों का बहुत शौक है ना, तो ठीक है, बहुत जल्द मैं तुम्हें चूड़ियाँ ला कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरी कुछ बच्चियों को ना चूड़ी पहनने का इतना शौक है ना, बहुत शौक है। वो चाहती है कि उनके पास में हर रंग की चूड़ी हो। वो जिस भी रंग के कपड़े पहनती है ना, उन्हें उसी रंग की चूड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तो ठीक है, जो रंग तुम चाहते हो ना, वही रंग मैं तुम्हें ला कर दूंगा, और बहुत जल्द ला कर दूंगा मेरे बच्चे। चिंता बिल्कुल मत करना। और सुनो, वक्त पर जो काम हो जाए ना, उसे कर लिया करो, टाला मत करो। अगर ऐसा करोगे ना, तो बहुत परेशानी आ सकती है। जो काम जिस समय ख़त्म होता है ना, या जिस समय जो वक्त होता है ना, उसे कर लेना चाहिए। अपनी चीज़ों में उलझकर या अपने कामों में उलझकर ये नहीं सोचना चाहिए कि वो काम मैं कल कर लूँगा या परसों कर लूँगा। अगर ऐसा रखोगे ना, अगर ऐसी सोच रखोगे, तो कल को कुछ भी परेशानी आ सकती है। फिर तुम्हें उस काम के लिए अपने निजी काम को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या तुम्हें वो अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो फिर तो बातों को समझा करो और चीज़ों को टालना बंद कर दो। आलस त्याग दो। शरीर से आलस त्यागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शरीर में से अगर आलस नहीं त्यागोगे ना, तो कुछ नहीं होगा। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम पर पूरे घर की जिम्मेदारी है, और वो घर वाले ना तुम्हारा शुक्रगुजार तो नहीं करते, शुक्रिया तो नहीं करते, लेकिन तुम्हें सुनाते ज़रूर है। ये मैं जानता हूँ। लेकिन चिंता मत करो, एक वक्त ऐसा लेकर आऊँगा ना कि उनके हाथ में कुछ नहीं होगा। और जो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं ना, जो तुम पूरा घर चलाते हो, उनको तुम्हारी अहमियत याद दिलवाऊंगा। उन्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी अहमियत सच में क्या है, तुम क्या हो। अगर तुम नहीं होगे ना, तो वो एक एक पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे। तुम देखना मेरे बच्चे। और ये मैं एहसास उन्हें कराकर रहूँगा, और जल्द ही कराऊंगा। चिंता मत करना। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।